लोग इंसानियत की बात करने के बजाय इस्लाम की जो मसवात है, इस्लाम की जो अच्छाइयाँ हैं उसे बयान करने के बजाय मसले की बात करते हैं। इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है। कोई शख्स जो है इस्लाम के नाम पे कास्ट सिस्टम फैला रहा है तो वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, या वो शख्स जो इस्लाम से कास्ट सिस्टम को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो है कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करें तो वो सही है, हम कास्ट सिस्टम को अपोज करें तो गलत है। क्योंकि इस्लाम में दीन की तालीम और दुनिया तालीम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बाद में जब मुसलमानों के अंदर जमूत पैदा हुआ, जब जवाल पैदा हुआ, ये उन मौलवियों ने जिसको सही इस्लाम की ज्ञान नहीं था, उन्होंने जो है इस्लाम को अलग, दीनी तालीम को अलग कर दिया और दुनिया तालीम को अलग कर दिया। सलाम, नमस्ते, आदाब। आज हम हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान के लेखक मसूद आलम फलाही साहब के साथ बैठे हुए हैं। उनकी ये किताब पे मैं लगातार इसके हिंदी वर्ज़न पे चर्चा कर रहा हूँ। अभी हिंदी वर्ज़न आया नहीं है, लेकिन उसको हिंदी वर्ज़न करके मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। और आपके कई सवाल उस पर आए थे, वो भी सवाल ले लेंगे। ख़ासतौर से मदरसे के ऊपर आए थे कुछ सवाल फलाही साहब से पूछे जा रहे थे कि मुग़ल काल, सल्तनत काल के बारे में। तो उन्हीं सब सवालों पे हम बात करने आए हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल, सर आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, लोग जानना चाहते हैं। ठीक है। मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। मेरा एजुकेशन मदरसे से हुआ है। मैंने मऊ के अपने गांव के मदरसा, गांव के एक प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद मऊ नाथ भंजन के मदरसा फैज़-ए-आम में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने दारुल हदीस से पढ़ाई की। उसके बाद कुछ लोग मशवरे से हमारे भाई साहब ने जो है मुझे जामिअतुल फलाह में एडमिशन करा दिया, ये जानने के बाद वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और वहाँ से बच्चे निकलते हैं तो काबिल बनते हैं। फिर मैंने वहाँ से पढ़ने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से बीए और बीएड किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल पीएचडी किया। उसके बाद मैंने दोहा कतर में पढ़ाया। मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया था। अभी वहाँ ज्वाइनिंग नहीं हुई थी कि मेरा सिलेक्शन यहाँ ख्वाजा बुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो पहले ख्वाजा बुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी के नाम से जानी जाती थी, उसमें एज अ प्रोफेसर हो गया और मैंने यहाँ ज्वाइन किया। शुरू से मैं डिपार्टमेंट को रन कर रहा हूँ। फिर मैं ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने मुझे जो है वाइस चांसलर भी यहाँ नियुक्त किया था। और अभी मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का डीन हूँ। इसी के साथ साथ फैकल्टी ऑफ लॉ का डीन हूँ। लाइब्रेरी इंचार्ज भी हूँ यूनिवर्सिटी का अपने। मैंने जो सोशल जस्टिस के इश्यूज़ हैं, स्पेशली जो मुस्लिम समाज में जो कास्ट सिस्टम है, उस पर 96 से काम करना शुरू किया था मैंने। और मेरी किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान के 3 एडिशन और 6 प्रिंट निकल चुके हैं और इसका हिंदी वर्ज़न बस करीब आ जाएगा। बहुत सी आर्टिकल्स और जो है इंटरव्यूज़, स्पीचेज़ ऑनलाइन मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। 2017 में राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया था और जो यंग स्कॉलर्स अवार्ड होता है उसमें मेरा नाम आया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मुझे वो अवार्ड मिला था 2017 में, तो उसमें मेरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक टीचर प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन साहब को भी यंग स्कॉलर में मिला था अवार्ड। और हमारे एक प्रोफेसर थे उस्ताद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नुमान खान साहब को जो है अवार्ड मिला था, जो ओल्ड अवार्ड में आता है, मतलब जो 60+ वालों को मिलता है। ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं अपने 2 टीचरों के साथ मुझे जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिला। शुरू करें। सबसे पहले सर ये इस किताब के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लोग कई जानना चाह रहे हैं। हालांकि मैंने बता दिया गया है कि किताब लिखने की वजह क्या थी।
तो एक सवाल ये किया जाता है कि आप ये किताब लिख के मुसलमानों के अंदर जो जातिवाद है उसको बढ़ावा दे रहे हो, अब हिंदी वर्जन ला के आप मंजर आम पे कर देंगे, इससे जो है वो लोग जो उर्दू नहीं जानते, अभी तो उर्दू ये माना जाता है कि उर्दू मुसलमान ही जानते हैं, तो अब तक तो अंदर की बात थी, अब हिंदी वर्जन ला के उसको जो है मंजर आम पे कर देंगे, इससे कितनी बदनामी होगी मुस्लिम समाज की। देखिए ऐसा ये गलत है कि उर्दू मुसलमान जानते हैं। देखिए ज़बान जो है सारी कौम का होता है, सारे लोगों का होता है, इस्लाम में भी और हर मज़हब में ज़बान किसी भी कौम की जागीर नहीं हुआ करती है। देखिए अभी मसला क्या है, अगर इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई शख्स जो है इस्लाम के नाम पे कास्ट सिस्टम फैला रहा है, तो वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, या वो शख्स जो इस्लाम से कास्ट सिस्टम को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इस लोगों को तो आगे बढ़ के इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई इस्लाम में ये सब चीज़ है ही नहीं, ये शख्स जो बात कह रहा है वो सही बात कह रहा है, हमें आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। क्या किसी डॉक्टर पास जाएंगे आप, तो डॉक्टर आपको नहीं बताएगा आपकी बीमारी ही इलाज कर लीजिए, छुपा देगा। बीमारी को छुपाना और बीमारी को पैदा करता है। तो ये जो है हम समझते हैं कि ये सादा लोही है, और जो लोग ऐसी बात करते हैं उनके सेल्फ इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। सर एक सवाल ये था कि इसमें इतने बड़े बड़े उलमाओं का जिक्र है, और मतलब एक शख्स थे वो थोड़ा गुस्से में हम बोल रहे थे कि मसूद अहमद फलाही साहब क्या अशरफ अली थानवी या अहमद रज़ा खां बरेलवी की तरह किताब लिखे हैं, या उनकी तरह कौम की खिदमत की, या उन पे आप कीचड़ उछाल रहे हैं। तो मतलब कहने मतलब है वो लबुलवाब ये है कि इतने बड़े बड़े उलमा थे और उन उलमाओं के ख़िलाफ़ आपने इस किताब में लिख दिया, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैंने कभी मसलक को माना नहीं। मैंने आप जिसकी बात कर रहे हैं हर एक मसलक के बानी हैं वो लोग। जी जी। और आप देख लीजिए कि किससे मफादात जुड़े हुए हैं। लोग इंसानियत की बात करने के बजाय इस्लाम की जो मसवात है, इस्लाम की जो अच्छाइयाँ हैं उसी बयान करने के बजाय मसलक की बात करते हैं। और हमेशा रहा है कि लोग अपने मफादात से आगे बढ़ते नहीं हैं। मैंने इस्लाम की बात की है, मैंने इंसानियत की बात की है, इस्लाम में इंसानियत की बात की है मैंने। अच्छा, वो अगर कोई के खिलाफ बात कर रहे हैं तो अगर वो जो है कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करें तो वो सही है, हम कास्ट सिस्टम को अपोज करें तो गलत है। क्योंकि नबी के वसल्लम की सीरत, या अब आज के दौर में देख लीजिए ना, पूरी जो यूनाइटेड नेशन की जो पूरी जो एक लिखा हुआ है कि सारे दुनिया के लोग इक्वल हैं, सारे मेल फीमेल काले गोरे वाटेवर, जो भी इस्लाम ने कहा। पहले नबी वसल्लम ने खतवा कहा था कि किसी भी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे, किसी काले किसी गोरे पे, किसी काले किसी गोरे किसी काले पे, कोई भी सुपरियरिटी नहीं है। अगर सुपरियरिटी है तो अच्छा काम करने की वजह से है। यही यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया इस चीज़ को। अगर हम ये काम कहें नबी वसल्लम ने कहा तो हम गलत कर रहे हैं। वो शख्स नबी वसल्लम को नाम लेकर के इस्लाम को बदनाम करे, इस्लाम का सिस्टम है, तो वो सही हो जा रहे हैं। देखिए ये जब से मुसलमानों में इंसानियत परस्ती आ गई है, शख्सियत परस्ती बोलते हैं हम लोग, कि इस्लाम की थ्योरी को इस्लाम जगह जगह कहता है, कुरान कहता है जगह जगह अफला याकलून अफला ताकलून, कि तुम्हें अकल नहीं है, कि तुम सोचते नहीं हो, कि तुम देखते नहीं हो। ये देखिए कहा ज़मीन पर टहलो, देखो क्या अंजाम लोगों का। आसमान में देखो, कहीं तुम शगाब देखोगे आसमान में, ऊँट की तरफ देखो, अल्लाह ने कैसे बनाया है उसको। तो अकल की बात करता है कुरान। कुरान ने मतलब ये किताब है शेख किताबी की, अल अक्ल वल इल्म फिल कुरान, अल इल्म वल अक्ल फिल कुरान, कि इल्म और अक्ल में कुरान में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। और हम हमेशा जो है वो मौलाना ने कह दिया, शख्सियत परस्ती ने इस्लाम को बदनाम किया है, शख्सियत परस्ती ने मुसलमानों को बदनाम किया है। शख्सियत परस्ती आप ख़त्म कर दीजिए। इस्लाम की जो यूनिटी है, इस्लाम की जो यूनिवर्सल स्पीच है, या यूनिवर्सल जो उसका मैसेज है कि सारे इंसान, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, मेल हो, फीमेल, सब बराबर हैं। अगर इसको मान लीजिए, देखिए दुनिया में बहुत शांति हो जाएगी। सर हम और सवाल के ऊपर आते हैं। पहला तो ये सर कि आप मदरसे की बात करें, क्योंकि आजकल ये टॉपिक भी चल रहा है, तो ये मदरसा सिस्टम शुरू कब हुआ? मतलब कहीं तो शुरू हुआ होगा ना कि मदरसे बनने लगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना था, क्योंकि अभी बात हो रही है कि मदरसे रिफॉर्म की भी बात हो रही है, बहुत सी बातें हो रही है, तो हम उसको बेसिक आपसे जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि देखिए जहाँ तक मदरसे की बात है, अब हम अगर प्रोफेट की पीरियड की बात करें तो मस्जिद नबी में दीन की तालीम भी होती थी, वहाँ एजुकेशन भी दिया जाता था,
नमाज़ी पढ़ने सिखाए जाते थे। वहाँ पे किस तरह पॉलिसी बनाई जाएगी वो भी होते थे। क्या दूसरे जो कंट्री से लोग मिलने आते थे प्रोफेट से, वही मिलते थे, चाहे उसमें मुस्लिम्स होते थे, नॉन मुस्लिम होते थे या क्रिश्चियन होते थे। इवन ताइफ के लोग और ईसाई लोग आते थे वहाँ पे, तो उसी मस्जिद में उनको रोका जाता था। और ईसाइयों को भी परमिशन थी कि वो अपने उसी मस्जिद नबी में अपनी इबादत कर सकें। ठीक है। ताइफ वाले ने तो आप सल्लम को बहुत मारा था, उसके बावजूद आपने उनको कहा तुम मस्जिद में ठहरो, तुम हमारे मेहमान हो। वहाँ पॉलिसी बनती थी। वहाँ पे जो है वो उनकी जो बैटल के जो है गुण सिखाए जाते थे, कैसे जो है उनके यहाँ जो लोग आते थे कैसे उनसे गुफ्तगू करनी है, डेलीगेशन से बात करनी है। तो मस्जिद पहले जो है एक तरह से जो है सब कुछ था, मदरसा भी था, स्कूल भी था, ट्रेनिंग सेंटर भी था नबी के दौर में। बाद में धीरे धीरे जब जो है वो इसका एक्सपेंशन हुआ इस्लामिक स्टेट्स का, मान लीजिए, या मुसलमानों के जब दूसरे कंट्रीज़ में गए और धीरे धीरे जो ऐसा हुआ, तो उस दौर में तो मतलब मस्जिद ही सब कुछ होता। लेकिन धीरे धीरे बाद में जो है 5वीं सदी हिजरी या 11वीं सदी में ये थोड़ा सा उसको अलग करना शुरू किया कि स्कूल अलग, मस्जिद मदरसा अलग और स्कूल अलग। इसलिए मदरसा जो है, इसलिए मदरसा जो है लफ्ज़ है अरबी का, इसके माने होते हैं कि दरस या दर्शन पढ़ना, मदरसा पढ़ने की जगह, तो उसी माने स्कूल है। तो अरबी में उसको मदरसा कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्कूल बोलते हैं हम। लफ्ज़ का फ़र्क है और मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो 5वीं सदी हिजरी और 11वीं सदी ईस्वी में ही ये इसमें अलग होना शुरू किया। सबसे पहले ईरान का एक शहर था नेसापुर, वहाँ पे बनना शुरू हुआ। बाद में जो है वो गजनी पीरियड में और उसमें जो है अलग से चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। तो पहले के दौर में, और चूँकि इस्लाम में दीन की तालीम और दुनिया तालीम में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बाद में जो मुसलमानों के अंदर जमूद पैदा हुआ, जब जवाल पैदा हुआ, तो ये उन मौलवियों ने जिसको सही इस्लाम की ज्ञान नहीं था, उन्होंने जो है इस्लाम को अलग की, दीनी तालीम को अलग कर दिया और दुनिया तालीम को अलग कर दिया। अच्छा, ये हुआ है कि खेल। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि पहले मदरसे में दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों दी जाती थी, मतलब वो यूनिवर्सल एजुकेशन थी, लेकिन बाद के काल में उसको अलग कर दिया। मैं इसके बारे में कहीं पढ़ा था, उसमें बताया ये जा रहा था कि 1857 की क्रांति के वक्त में ये हुआ कि एक दल वो था जो ये महसूस कर रहा था कि हमें अंग्रेज़ से नहीं मिलना, और दूसरा सर सैयद वाला एक ग्रुप था। मैं पहले जो जानता हूँ वो बता दूँ, तो फिर सर सैयद वाला ग्रुप अंग्रेज़ी शिक्षा के फेवर में था सर सैयद के साथ, और दूसरा जो ग्रुप था वो ये चाह रहा था कि हम उस ऐसा एजुकेशन पॉलिसी बनाएं कि हमारे यहाँ के बच्चे सिर्फ दीन की खिदमत कर सके, मतलब मदरसे में रहे, मस्जिद आबाद करें, और वो दुनियावी शिक्षा से दूर हो जाए। और इसी के तहत उन्होंने कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे साथी लोगों ने मिल के देवबंद स्कूल ऑफ थॉट की स्थापना की। तो ये मेरी अपनी जानकारी जहाँ तक मुझे है। तो पहले तो ये बताइए, क्या ये जानकारी दुरुस्त है कि वो इस आधार पे अलग हुआ, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, या कुछ और भी रीज़न थे? नहीं, दोनों के दो फील्ड अलग अलग हैं। मतलब सर सैयद जो है स्कूल कॉलेज बैकग्राउंड से पढ़े हुए थे, और कासिम नानवी के बारे में कहा जाता है कि देवबंद के बानी है, लेकिन और आता है हिस्ट्री में कि नहीं, वो एक हाजी साहब थे, वो बानी थे, चूँकि इन्होंने ज़्यादा उसमें खिदमत किया, जिनका नाम आ गया। तो दोनों का फील्ड अलग अलग है। दोनों के उस्ताद एक ही माने जाते हैं। मौलाना ममलूक अली साहब सर सैयद के भी उस्ताद हैं वो, और मौलाना कासिम नानवी के उस्ताद कहे जाते हैं, किताबों में आता है। तो दोनों का नज़रिया अलग अलग था। चूँकि सर सैयद जो है अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब में थे, और कासिम नानवी वो अलग थे। तो दोनों का नज़रिया अलग था, लेकिन दोनों के जो मदरसा बनाने और यूनिवर्सिटी बनाने या कॉलेज बनाने में की जो नज़रियात है, एक चीज़ कॉमन थी, वो सिर्फ अशराफ को ऊपर करना चाहते थे। अच्छा, मदरसे में भी? जी, मौलाना कासिम नानवी की जो उन्होंने का जो मदरसा देवबंद की जो एक रुदात छपी है, उसमें एक जगह लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं आपको उसको बता देना चाहता हूँ। इस मदरसे की बुनियाद रखने की वो जब बयान करते हैं कि इस ज़माने में और खूबियाँ तो कुछ बाकी हैं, मगर इल्म, ख़ासकर इल्म दीन उठता चला जाता है, जिसमें सादात और शयूख वगैरह जो कदीम से इस कमाल में औरों से मुमताज़ रहा करते थे, आजकल इस सादत से बिल्कुल बेबहरा होते चले जाते हैं। और इस वजह से कौन सी आवारगी की बात नहीं जो उनमें नहीं। गाने बजाने, रंडीबाजी, शराब खोरी वगैरह की जो रोज़ तरक्की है, तो वजह इन सब खराबियों की यही है कि उन्होंने अपने इस काम को छोड़ दिया जिसके बाइस से सबसे मुमताज़ थे।
इफलास मतलब गरीबी पर गरीबी जो अहले इस्लाम खुसूसन शुरफा में बराबर चला आता है, इसका बाइस वजूद उसके क्या है कि अहले इस्लाम में इल्म हुनर न रहा। यह जौहर अहले इस्लाम खुसूसन इन 4 कौमों सैयद, शेख, मुग़ल, पठान ब्रैकेट में है कि हक़ में फ़कत मौजब इम्तियाज़ दीन ही न था, मतलब ये सिर्फ दीन का एक सरबुलंदी न थी बल्कि सरमाया दुनिया भी था, मतलब दुनिया कमाने का रास्ता भी था। और कौमों के अगर और पेशे थे तो सादात और शयूख वगैरह का पेशा भी यही इल्म था। अलगत जब यह हाल देखा तो चंद खैरखाहान बेगर्ज ने बनाम खुदा इस कस्बा देवंद में मदरसा की बुनियाद डाली और तमाम बनी आदम खुसूसन अहले इस्लाम की बहबूदी की सूरत निकाली। ये है इबारत कैफियत हश्तमी सालाना मदरसा अरबी देवंद यानी रुदाद मदरसा अरबिया दारुल देवबंद बाबत 1290 हिजरी 1873 ईस्वी में है। अच्छा। और आगे उसमें एक लेडी और हैं जो बड़ा मटकाब लिखती हैं कि उन्हीं के उसी किताब रेफरेंस से लिखती हैं कि खुदा ने अपनी उनके रेफरेंस से खुदा ने दीनी तालीम की ज़िम्मेदारी इन 4 कौमों सैयद, शेख, मुग़ल, पठान को सौंपी है। मोहम्मद कासिम ने कहा अशराफ अकराम न सिर्फ शोहरत इज़्ज़त के लिए दीनी तालीम हासिल करें बल्कि अपने माश के लिए भी करें। इस बात से ठीक है, आगे का लिखती हैं देवबंदियों यानी देवबंद मदरसे से मुतल्लिक़ लोगों की आइडियालॉजी ख़ास तौर से अशराफ के मफादात की मुनासिब थी, यानी इनके मफादात की हिफाजत करनी थी। ये उनकी किताब है इस्लामिक रिपब्लिक ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, तो आपका कहना ये था कि ये सैयद और देवबंद दोनों ही का मकसद जो था वो जो अशराफों को आगे बढ़ाना था। हाँ, सर सैयद ने तो जगह कहा है कि जो लेवल को लोग हैं उनको जो है सिर्फ नवाज़ सिखा दो, चंद जो है वो गिनती सिखा दो ताकि कुछ हिसाब किताब कर सकें, अंग्रेज़ी पढ़ना और IAS बनना ये सब करना तो ये अशराफों का काम है। अच्छा, ये बताइए मुग़ल काल वाली बात, मुग़ल काल सल्तनत काल में भी जो है वो पसमानदा मुसलमान क्या उस वक्त के मदरसे में पढ़ते थे? क्योंकि एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि ये सवाल समझ में आता है। और अपना पसमानदा समाज जो है वो मुग़ल काल और सल्तनत काल को बहुत इस्लामिक हुकूमत और मुसलमानों की हुकूमत के नाम से डिफेंड करता रहता है। जहाँ तक मुग़ल काल और इस्लामिक सल्तनत काल का मसला है वो बेसिकली को एक कौमों की हुकूमत थी, जिससे मुग़ल की हुकूमत थी या समझ लीजिए जो इधर आपके जो तुर्क की हुकूमत थी, वो इस्लाम की मुसलमान हुकूमत नहीं थी। उस दौर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पसमानों के साथ जुल्म हुआ। मतलब बलबन ने और सल्तनत अल्तमश ने तो जो है बाकायदा कमेटी बना करके इन ग्रुप को निकाला उससे। मोहम्मद तुगलक जो एक सेकुलर बादशाह कहिए उसको, बहुत मजहबी सेकुलर बादशाह था, उसने हिंदू, मुसलमान, OBC, SC किसी के मौका दिया कि भाई जो हुनरमंद लेंगे। उसी बुनियाद पर उसका कत्ल भी हुआ। हमारी किताब में पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। जो है उसने भी लिखा है, मंतूब तारीख में मदानी चीज़ मेंशन किया है। और जगह जगह जो है जो बरनी की जो आगे कोटेशन लिखता है फिर तुगलक के बारे में, उससे साबित होता है किस तरह बगावत के तैयार किए हुए थे सबको। और जहाँ तक इनको पढ़ने का है, अब देखिए उसी दौर में जो है सल्तनत पीरियड में एक बुजुर्ग हुआ करते थे जहाँ जहाँ ने गश्त, वो लिखते हैं कि जो है उसमें वो थे, मतलब उस दौर के पूरे सुदूर थे, पूरे इलाके मतलब जो उस बादशाहत के जो है दीनी मामलात के इंचार्ज थे, वो लिखते हैं जगह, मैं पढ़ी दिखा दूँ आपको मैं। वो लिखते हैं कि रज़ीनों को इल्म देना ऐसा ही है जैसे कुत्ते और सूअर के गले में हीरे या मोती के जो है हार पहनाना है। देखिए लिखते हैं कि और कैसे क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हैं। उनका नाम है सैयद जलालुद्दीन बुखारी मारूफ बिही मखदूम जहाँ जहाँ गश्त, जिसका मज़ार है वो कर्नाटका में। अच्छा, ठीक है। वो लिखते हैं, मैं उसका उर्दू पढ़ते रहा हूँ, जब हदीस है नहीं, हदीस मौजू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खंजीर की गर्दनों में हीरे जवाहरात के हार न डालो, यानी नाअहल नीची ज़ातों को ज़्यादा इल्म न दे, सिर्फ इस हद तक दे कि अहकाम शरीयत नमाज रोज़ा जान ले। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्तों के मुँह में मोती न डालो, यानी नाअहलों मज़लूमा रज़ील अक़वाम को इतनी तालीम न दे कि अपनी हद से गुजर जाए और अशराफ और असलाफ की तौहीन करे। फिर आगे लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के माना यह है कि खाना ऐसे 9 लोगों के साथ बैठकर ना खाएं, जैसे वह हैं क्या है हज्जाम, मुर्दों को गुस्ल देने वाले, रंगरेज़, दब्बाग, चमड़ी की दवा करने वाले, चमकारी करने वाले, मोची, कमान बनाने वाले,
तीर बनाने वाले, धोबी, शराबी, सूदखोर। ये उनकी किताब है सिराजुल हिदाया, मलफूजात हुसैन और मारूफ बे जलालुद्दीन मखदूम जहाँ जाने गश्त। ये छपी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से छपी है। और इसके जो जिसे एडिट किया है वो उनका नाम है काजी सज्जाद हुसैन। अच्छा, तो ये कौन थे? सल्तनत पीरियड का, ये उस दौर के बुजुर्ग माने जाते हैं। उस दौर के जो है, मैं इनको बताऊँ क्या थे उस दौर में। ये इस ज़माने में उनको शेखुल इस्लाम बनाया गया था। शेखुल इस्लाम मतलब पूरे इस्लामी मामलात के जो इंचार्ज थे ये बयान कर रहे हैं। ये इस्लामी इंचार्ज। और अब देखिए, आइए जो मुगल पीरियड में आ जाइए। हाँ। मुगल पीरियड में अकबर के दौर में अकबर में जो है अकबर ने एक हुक्म नाफिज किया था। इसका उर्दू तर्जुमा बता दूँ आपको मैं। ये किताब मैंने लिया है, बतायूनी की अब्दुल कादिर बतानी किताब है, मुंतखब तारीख फ़ारसी की है। उसका जो है वॉल्यूम 1 पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 356 में है। उसका उर्दू तर्जुमा यह है कि शहरों में नीचे कौम के लोगों को इल्म हासिल न करने दिया जाए, क्योंकि इन कौमों के इल्म हासिल करने से फसाद पैदा होता है। अब मुगल पीरियड में जो पसमानदों की तालीम हासिल करने का सवाल है, तो हमारे एक बड़े अच्छे स्कॉलर गुजरे हैं मेरे बड़े मोहसिन भी है, जिनका बहुत रोल है मुझे मेरी चीज़ों को इंग्लिश में करने में, जिससे इंग्लिश दुनिया जानी इसको कि मुस्लिम का सिस्टम कैसे है। उनका नाम है प्रोफेसर योगेंद्र सिकंद। उनकी किताब है बेशंस ऑफ बिलीवर्स, मदरसा एंड इस्लामिक एजुकेशन इन इंडिया। इसको पेगुनी छापा है 205 में। लिखते हैं कि मदरसों का दरवाज़ा तमाम मुसलमानों के लिए खुला था, लेकिन उमूमन यह बात देखने में आती है कि तकरीबन तमाम बड़े उलमा और सूफिया का ताल्लुक मगरबी या वस्ती एशिया के अरबी नस्ल निज़ ईरानी अशराफ मुसलमानों से था, जो कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से अपने आप को आला समझते थे। असल इस्लामी तालीमात को तबके अशराफ के ज़रिया अशराफ तक महदूद रखा गया था, ताकि उनकी समाजी बरतरी पर कोई आँच ना आ सके। तो मतलब उस वक्त के जितने बड़े उलमा थे, जो ये भी एक पद था, इस पे पैसे मिल रहे थे, तो वो सारे के सारे जो है अशराफ हुआ करते थे। देखिए, मैंने आपको जो है 2 मिसाल दी आपको मैंने ना, कि मतलब तो इनको खतों किताबत तक सिखाया था, मकतब तक रखते थे। आप देख लीजिए ना, उनको जो है मतलब मुग़ल पीरियड में ही जो है आपको जो है एक वो बनाया गया था। क्या नाम है, मुग़ल पीरियड में जो है सैयदों को प्रमोशन करने के लिए बाज़ाब्ता जो है वो बनाया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी, उसको जो है वो बुलाया जाता था, उसको नजबतुल अशराफ शायद कहते थे उसको। ये सिर्फ सैयदों के लिए बनाई गई थी। उनको जो है उनकी इल्म हासिल, उनको जो है चेक करके उनको जो है, देखिए मैं खोज के दिखा दूँ आपको मैं। ये कोई ब्राह्मणवाद वाला यहाँ पे सिस्टम, और लेकिन सैयदवाद पे कभी कोई बात नहीं करेगा। मतलब जो है बंगाली में जो है इस्लामी लिटरेचर को कभी जो है तर्जुमा नहीं होने दिया। बंगाली मुसलमानों को इस्लामाइजेशन नहीं होने दिया। कहा कि इनका अगर इस्लामाइजेशन हो जाएगा तो जो है ये हमसे बराबर हो जाएंगे। अपोज किया इन लोगों ने कि नहीं, इनको जो है हम इनको इस्लामी एजुकेशन जो इस्लामी लिटरेचर उनको हम जो है बंगाली में नहीं होने देंगे हम। प्राय इसमें पूरी इसमें आपको जो है चीज़ें मिलेंगी इसमें। मैं सिर्फ में बात कर रहा हूँ। जी जी। और आलमगीर, जैसे औरंगज़ेब की बात करते हैं हम, औरंगज़ेब के ज़माने में एक किताब कंपाइल हुई थी, इसका नाम था अल-फतावा हिंदिया। उसके अंदर कास्ट सिस्टम बातें कही गई है। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर जो है कास्ट सिस्टम बात कही गई है। खुद जो है वो जो जहांगीर, जो उनकी जिसके आधार पे जो फतवे, जहांगीरी नहीं, ये मैं अल-फतावा हिंदिया, अच्छा, या फतवा आलमगीरिया उर्दू में अरबी कहा जाता है, अरबी में थी वो। ठीक। तो उसमें जो है कुफू की बात की गई है, कुफू ऊँची बात की गई है। और जितने जो लिखते हैं, जैसे आपके ओम प्रकाश लिखते हैं कि, और या जो है इससे मुशीफ लिखते हैं कि जो है अकबर के दौर में, ये औरंगज़ेब के दौर में और टीपू सुल्तान के दौर में 50% ब्राह्मण थे उनके दरबार में। ठीक है। अब पसमानदों का कहीं जिक्र ही नहीं है। पसमानदों को तो जिक्र ही नहीं करते। सेकुलरिज्म बताना होता है हमारे अशराफों को, तो वो ये दिखा देते कितने हिंदू थे, लेकिन कितने पसमानदाओं को वो लोग जगह दे रहे, इस पर बात ही नहीं करते। मसला ये भी है ना कि उन्होंने जो है कभी इनको भाव ही नहीं दिया कि ये मुसलमान हैं। मुझे तो इरफान हबीब जैसे लोगों से वो शिकायत है कि वो जो है मध्यकाल के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने कभी जो है ज़ात पात पर बात नहीं की, मुस्लिम ज़ात पात पे। मतलब थोड़ा बहुत जिक्र किया, उनकी एक किताब है मेरे पास, लेकिन वो इस तरीके जिस तरह आप इतिहास निकाल के ला रहे हैं, आप तो इतिहास के हैं भी नहीं, लेकिन तब भी आप अपनी मेहनत से इतिहास निकाल के ला रहे हैं, जबकि वो तो इतिहास के ही प्रोफेसर हैं। नहीं, उसमें अब मैं उनको नहीं कुछ कहूँगा कि वो उन्होंने क्या किया। हो सकता है उनका वो एंगल ना रहा हो काम करने का।
लेकिन सर सैयद पर तो उनका एंगल हो सकता था ना, क्योंकि सर सैयद पर सबसे पहले आपने इस तरीके से बात की, उसके बाद हमारे को FIR करने की भी धमकी दी गई। उस पर भी हमने ये कहा था कि इरफान हबीब जैसा इतना बड़ा हिस्टोरियन मौजूद है अलीगढ़ के साथियों को, कि आप उनसे खारिजी करवा दी कि जितना हम आरोप लगा रहे सब ये गलत है, तो उस पर भी वो चुप रहे। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने तो डॉक्यूमेंटेशन दिया है। एक रिसर्च की बात होती है कि वो अपनी बात जो कहता है वो अपने पीछे जो है वो दलील लाए, और दलील जो लाएगा तो वो बात मानी जाएगी। तो मेरा ये नहीं कहना कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैंने कोटेशन कोट किया है, मैंने कोई मैं अपनी हवा बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी बात गलत है तो बता दें, मैं उसको सही कर लूँगा। भाई एकेडमी को होनी चाहिए कि अगर काम गलत है, हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें बता दीजिए। अगर आप मुझे समझा ले आएंगे तो मैं आई विल चेंज इट। अच्छा, कुछ आप खोज के दिखा रहे थे, है ना? फिर मैं एक दो सवाल और है उसको ख़त्म करेंगे। मैं देख लूँगा। हाँ, एक सवाल और था कि मदरसे के ऊपर, कि आज आप पहले के मदरसे बता रहे हैं उसमें नहीं थे, आज तो मदरसे में सिर्फ पसमानदा समाज के ही नज़र आते हैं, तो अब तो ये बहुत बड़ा चेंज है। नहीं, चेंज नहीं है। उसको देखिए, अभी जो आपने देखा मौलाना कासिम ननवी की जो थ्योरी थी कि पहले मतलब इकनॉमी का ज़रिया भी था, अब मदरसे में इकनॉमी कम हो गई है। अच्छा, अब वो लोग जो पहले मदरसे में थे या जो लोग जो दरगाह में बैठे रहते थे, अब वो बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं। अच्छा, उनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अब मैं 10 मिसाल दे सकता हूँ, दरगाह वाले बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं, प्रोफेसर से फला हैं, अब वहाँ कब्जा कर रहे हैं वो। अच्छा, अब मदरसे में चूँकि आमदनी कम हो गई है, मस्जिदों में जो पहले वो होता है कि सरकारी पैसे मिलते थे उनको, या जो है मदरसा एक जो है पूरे उनको मीडिया कवर करने का ज़रिया होता था, अब वो कम हो गया है। अब वो पसमानदा अब आ रहे हैं। जिस तरह मान लीजिए कि पहले अशराफ की औरतें पर्दा करती थी, उनके लिए फ़ख्र की बात होती थी, अब अशराफ की औरतें पर्दा छोड़ रही हैं, पसमानदा औरतें पर्दा कर रही हैं। मतलब जो कहते हैं कि अशराफाइजेशन हो रहा है इनका उल्टा। अच्छा, तो अब देख लीजिए, अगर कोई पसमानदा, अब मऊ में आप रहने वाले हैं तो मऊ में कोई पसमानदा औरतें पर्दा करके कितनी बुरा भला कहा जाता है। लेकिन वही औरतें जो अशराफ की हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता है, उनको लोग अवगत करते हैं। मैं ये समझना चाह रहा था कि अब मदरसे में तो पसमानदा समाज के लोग आ रहे हैं, अब मदरसे का सिलेबस जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि उससे पढ़ के आगे मतलब संभावना बड़ी कम हो जाती है कि वो दुनियावी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। तो इसके ऊपर जावेद अहमद गामदी साहब ने एक बात कही थी कि 14 साल की उम्र तक एक यूनिवर्सल एजुकेशन रखा जाए, उसके बाद जो है अगर किसी को मौलवी बनना है, किसी को हाफिज़ बनना है, जिसको जहाँ जाना वहाँ चला जाए, लेकिन 14 साल की उम्र तक मतलब कि 10वीं तक एक यूनिवर्सल एजुकेशन रखा जाए। इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये तो एक एक्सपर्टीज़ की बात है। अब एक्सपर्ट्स ऐसा मतलब एक कमेटी बननी चाहिए इसकी, और जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में है, मैंने टर्की भी देखा मैंने, कि वो किसी भी मज़हब का है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, व्हाटएवर जो हो, उसके मजहबी मामलात के लिए अलग से उनको जो चाहे पढ़ सकता है। वो फोर्स नहीं किया आप यही पढ़ना है आपको। उनकी जो मजहबी जगह हैं, जैसे मस्जिद है, क्रिश्चियन के जो गुरुद्वारे हैं, वो चर्च हैं, और जो गुरुद्वारे हैं जो भी होते हैं, उनको गवर्नमेंट अपने तरफ से खर्च देती है, वो मतलब फंड देती है उसके लिए। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी बात है तो एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनानी चाहिए। और भाई ऐसा भी नहीं कि मतलब वो आज ही बच्चे निकल रहे हैं मदरसे के बच्चे भी। एक बच्चा बिहार का था, जिन्हीं से उसने पीसी निकाला है, मऊ के 2 लड़के थे, उसने जो है वो अरबी बढ़ के IAS निकाला, उसने निकाला है उसने। ये तो एक गलत बात, ये तो बहुत ही जो है 2000 कांग्रेस पीरियड में जो है हुआ था कि जो है अरबी या फारसी को IAS को निकाल दिया गया था। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए रास्ते बहुत हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। और अगर गांधी साहब ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, एक बननी चाहिए। जिस तरह जो हाई स्कूल तक लोगों को कॉमन चीज़ पढ़ाई जाती है, बाद में एक्सपर्ट बनते हैं। अच्छा, एक बात ये कही जाती है इस पर कि मदरसे में इस्लाम ज़िंदा है, इस्लाम को बचाने के लिए मदरसे है, जबकि हमारा अपना अनुभव है कि मदरसे से मसलक को बचाते हैं, इस्लाम नाम की चीज़ जो है वो बहुत साइड में रहती है। इसके ऊपर आप देखिए, 99% मदरसे जो यहाँ पर मसलक की बुनियाद पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर अगर नमाज रोज़ा को इस्लाम मानते हैं तो आप इस लिहाज से कह सकते हैं। लेकिन इंसानियत की बातें होती हैं, पूरी दुनिया की जो है कैसे उनको लिए अच्छा काम किया जा सके, ऐसी बातें करना, तो वहाँ पे मसलक पढ़ाया जाता है, इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता है। क्या मदरसे अशराफवाद के अड्डे हैं? क्योंकि आपने जो अपनी ही इस किताब में बहुत से बड़े बड़े जो बानी थे उनके अमर रज़ा खान बरेलवी और थानवी साहब और भी जो है जो बड़े बड़े उलमा थे उनका आपने जिक्र किया, जो बानी भी कहलाते हैं, और वो लोग जातिवादी थे। तो क्या इस आधार पर कहा जा सकता है कि मदरसे जो है अशराफवाद के अड्डे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। वहाँ पे ऐसे भी लोग भी रहे हैं जो अशराफवाद के अगेंस्ट भी रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट पर रहे हैं। तो अगर आपने सिलेबस में अशराफवाद शामिल कर दिया है
तो आप उसको अशराफवाद का अड्डा कह सकते हैं। लेकिन अगर सिलेबस में आपने अशराफवाद न करके अपने जो इस्लामिक टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, जो सही इंसान की बात करता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, न मुसलमानों में, न हिंदू में, न क्रिश्चियंस में, न ओबीसी में, न जनरल SC ST में, तो वहाँ उसको आप जो है अशराफवाद नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मैं देवबंद की ही बात, लेकिन हमारे कुछ लेकिन अक्सर ये होता है कि मदरसे पढ़ने के वाले जो मौलवी होते हैं वो जातिवादी ज़्यादा होते हैं। इवन जो ओबीसीज लड़के होते हैं वहाँ पढ़ के आते हैं तो भी सैयदों का, अरे सैयदों की बड़ी इज्जत है। हमारा एक क्लासमेट अंसारी था और फलाह में जबकि कोई मसला नहीं पढ़ाया जाता है, फलाह किसी भी मसला का नहीं है, किसी जमात का मदरसा नहीं है, वो कोई जनरल मदरसा है जो आज चाहे पढ़ सकता है। वहाँ किसी के खिलाफ, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बात की जाती है, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ने बाद कहता था कि नहीं वो तो सैयदों की इज्जत करना इस्लाम में ज़रूरी है। हमारे खिलाफ लिखता था, हमारे खिलाफ गंदे निकाली करता था वो। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। इवन कि अलीगढ़ से पढ़े हुए एक साथी जो थे, मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा कि यार बज़ात लिखा है सर सैयद ने, करना कि अगर वो माँ की गाली देता ना मुझे, तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। तो इसको मैं कहता हूँ शख्सियत परस्ती। अगर आपने अकल यूज़ करेंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात पढ़ेंगे, तब वो आपको अंदर जो है ये चीज़ नहीं आएगी। जो गलत है गलत है। अच्छा, इस पे एक बात बताइए कि क्या इन मसलकों ने, देवबंदी, बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात और ऐसे मसलकों ने क्या इन अपने जातिवादी उलमाओं को खारिज किया है? क्योंकि उनकी किताब तो पढ़ाई जाती है, आज भी बहिश्ते ज़ेवर आपको मस्जिदों में भी दिख जाएगी। मुझे नहीं लगता किसी ने खारिज किया है, सबने जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट ही किया है। इक्का दुक्का लोग मिलते हैं कहते हैं गलत किया है, वो भी पब्लिक प्लेस नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। भाई हालात तो ये थे कि देवबंद के बहुत से उलमा जो ओबीसी थे उनको पोस्ट पहुँचने के लिए अशराफ बनना पड़ा, रात में ख्वाब देखना पड़ा कि मैं सैयद हूँ, तब जाके उनको पोस्ट मिली है। अच्छा, उन्हें बनने दिया था। ये जो ऐसा माहौल था यहाँ का कि नहीं, आप तो भाई डेमोक्रेसी है यहाँ पे, जो है जो रिफॉर्म इंडिया में हुआ है वो आपके सोकल पाकिस्तान में नहीं हुआ है रिफॉर्म। वो जी यहाँ पे देखिए जो है समाजी न्याय की बात यहाँ इंडिया में हुई, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, उनको हुकूमतें मिली, उनको नौकरियाँ मिली। पाकिस्तान में वही हाल है जो पहले था, इसीलिए उन्होंने अलग किया। उन्होंने दलितों को यहाँ आने नहीं दिया कि हमारा काम कौन करेगा। आज भी 2 खानदान वहाँ पे हुकूमत कर रहा है। इंडिया में तो कम से कम जो है जो चाहता है खड़ा हो सकता है। ये जो आपने बताया कि जातिवाद को जो है वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब खारिज नहीं कर रहे हैं। एक बात ये कि कहते हैं कुछ आजकल के नए देवबंद से फारिग लोग हैं, तो वो ये दावा कर रहे हैं कि ये लोग जो है जातिवाद का विरोध करते करते इस्लाम का विरोध करने लगते हैं। ये सारे जो है इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं लेकिन सब इस्लाम के विरोधी हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? भाई मेरी किताब, मेरी तहरीर से बता दें इस्लाम का विरोध किया है मैंने, कोई तहरीर साबित कर दे। अगर सैयदवाद का विरोध इस्लाम का विरोध है तो मान लीजिए मैं इस्लाम का विरोध कर रहा हूँ। मैं सैयदवाद का विरोध जो है या अशराफवाद का विरोध या जो है गैर मसवाद का विरोध जो है इस्लाम का विरोध नहीं है। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो सैयदवाद का सपोर्ट कर रहा है, जो अशराफवाद सपोर्ट कर रहा है, जो मसवाद नहीं मानता है, वो बेसिकली इस्लाम का विरोधी है, वो शैतानवादी है, वो इब्लीसवादी है। एक सवाल ये था, आपने अपनी किताब में लिखा भी, आपसे बात भी पहले भी हुई थी, बता रहे थे कि जो हदीसें, झूठी हदीसें गढ़ी गई, वो आपने बताया कि जो खिलाफत की जो जंगें थीं उस जंग में हर कबीला अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं ही खलीफा बनने का हकदार हूँ, वो ये चाह रहा था कि इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कहलवा दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने झूठी हदीसें गढ़ी और इसको अपने पद को दैवीय बनाने की कोशिश की। इसके ऊपर थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब प्रॉफिट के बाद जो है कुरान जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कंपाइल हो गया था। हज़रत उस्मान ने अपने दौर में उसकी कॉपी कर सारे स्टेट से भेज दिया था कि ये असल कॉपी इसी से कॉपी कर लो तुम लोग। तो उसमें चेंजिंग कर नहीं सकते थे, तो अब बचा क्या? लोगों को अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए उन्होंने हदीसों में गड़बड़ी शुरू कर दी और हर ग्रुप ने ये कहना शुरू कर दिया कि प्रॉफिट ने हमारे लिए ये बात कही, हम सबसे अफजल हैं, हमारी जन्नत है, हम फ़लाँ हैं, हम खलीफा के हकदार हैं, हम वसीउल्लाह हैं, फ़लाँ। ये सब सारे जो है बनु उमय्या ने अपने लिए गढ़ा, बनु अब्बास ने अपने लिए गढ़ा, फिर जो है अहले बैत अपने लिए गढ़ा। आता है कि हारून रशीद के दौर में, बनु अब्बास का दौर है, इमाम जाफ़र सादिक के बेटे मोहम्मद गालिब नाम है, उनको पकड़ा गया। तो उन्होंने जो है 5000 हदीसें अपने ख़ानदान की बर्तरी में गढ़ी थी। तो लेकिन हज़रत मोहम्मद रशीद ने उनको छोड़ दिया और उनके वालिद को भेज दिया। तो
इस तरह की फिर आपको देखिए कि जो है मंसूर के दौर में जब नफ्स ज़किया और मंसूर में जो बगावत हो रही है, जो नफ्स ज़किया जो अहले बैत के नाम पे बगावत कर रहे हैं, नफ्स ज़किया जिसका नाम मोहम्मद बिन हनफिया था। अब बहुत एक इंटरेस्टिंग बताऊँगा आपको मैं। तो वो दोनों में लेटरबाजी हो रही है। तो कह रहा तुम मेरे अहले बैत के नाम पे तुम खिलाफत हासिल किए हो। तो कह रहा क्या भाई, अहले बैत का डंका तो हमने बजाया, तुम्हारा नाम फजीलत बताया, तुमको कौन जानता था, ये हमारा शान है ये। और मैं इसी में जोड़ता जाऊँ कि मतलब ये पूरा जो अहले बैत के जो पूरा जो ढिंढरा पिटा गया उनकी फजीलत का, ये बिल्कुल अब्बास ने नकीब आल मोहम्मद के नाम से पूरा इन्होंने ग्रुप बनाया था। 70 लोग थे उसमें, और लोग इनके नाम से बैत करते थे, इनकी फजीलत बयान करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कहा था कि वो खलीफा बनेंगे। ये पूरी पावर की लड़ाई होती रही, उसको मजहब जोड़ दिया। नफ्स ज़किया का गालिबन नाम है मोहम्मद बिन हनफिया, या हो सकता है कोई दूसरे में भी, मुझे याद आ रहा है। मोहम्मद बिन हनफिया इसलिए कहते हैं कि हज़रत अली के बेटे हैं, लेकिन हज़रत फातिमा से नहीं हैं। तो ताजुब देखिए कि हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, तो उनको तो जोड़ रहे हैं कि हसन बिन अली, लेकिन मोहम्मद भी जो है हज़रत अली के दूसरी बीवी के बेटे हैं, तो उसका नाम हज़रत अली जोड़ माँ से जोड़ रहे हैं। मोहम्मद बिन हनफिया के बेटे मोहम्मद, हनफिया की माँ का नाम था, हज़रत अली की बीवी का नाम हनफिया था, दूसरी बीवी का नाम। तो आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी शुरू हो जा रही है। कुरान का रहा कि उदूम लिआबाहिम, क्यों ऐसा किया रहा है? ताकि जो है अहले बैत का जो कंसेप्ट पैदा किया गया है कि मतलब हज़रत फ़ातिमा की औलाद ही अहले बैत है, या हज़रत अली जो बनु हाशिम से उन्हीं वही बैत है, वही उसमें रहे उस चीज़ें। तो इसलिए उनकी दूसरी बीवी को बेटे को अलग कर दिया उन्होंने। ये क्या है? ये 100% डिस्कशन है नहीं, क्या है? 100% नाम दिया गया उनका ना, मोहम्मद हनफिया जो है। ये बताइए कि कैसे पता चलेगी हदीस गढ़ी हुई हदीस है, क्योंकि कुछ हदीसें ऐसे बुखारी में भी तो आ जाती हैं। देखिए इसको जो हमारे पास कई सोर्सेज हैं। एक ये है कि जो कुरान से क्लैश करती हो, एक ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह नहीं सकते हैं भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने कहा कि उमा असल्ला का इल्ला, उसको परखने के कई तरीके हैं कि कुरान से क्लैश करता हो। कुरान कह रहा है सारी इंसान बराबर हैं, कोई हदीस आगे कहती नहीं वो सैयद तो बड़ा है अब दूसरे नीचा है। तो कुरान की जो बेसिक तालीम है उसे क्लैश कर रहा है। ये हमारे लिए परखने का रास्ता है कि आप कुरान को असल मानते हो, मानते हैं। हदीस कह रहा है कि नहीं वो सारी इंसान बराबर नहीं है, सैयद सबसे ऊपर है, तो भाई कुरान से क्लैश क्या, हम नहीं मानेंगे इसको हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट में कह दिया कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है, इससे कोई चीज़ आ गया तो हम उसको नहीं मानेंगे उसको हम। तीसरी चीज़ यह है कि कुरान ने कहा कि हमने नबी को सारे दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बना के भेजा है। ठीक है, जब रहमत बना के भेजा है अल्लाह ने रसूल को, तो वो कैसे कह सकते हैं भाई कि फ़लाँ कास्ट नीचा है, फ़लाँ कास्ट ऊँचा है, तो रहमत के ख़िलाफ़ है। ये लॉजिक है। कुरान ने जगह जगह लॉजिक इस्तेमाल करने कहा है, मुसलमानों ने लॉजिक छोड़ दिया। तो इस तरीके से शख्सियत परस्ती लिया है, मतलब अच्छा फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ शख्स है, अच्छा मौलाना ने कह दिया, हाँ आप तो बात नहीं मानेंगे हम। ये नबी कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, नहीं ये नहीं करना है, तुम फलां की बात मान रहे हो। ये शख्सियत परस्ती, जब से शख्सियत परस्ती आई है और कुरान और इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ दिया लोगों ने, तब से जो है ये बातें पैदा होनी शुरू हो गई है। के विरोध पे आप लोग इतना क्यों अड़े हुए हैं? मतलब इतनी ज़्यादा नफरत क्यों सैयदों से? क्योंकि अहले बैत बोला जाता है ना, क्या वो लोग अहले बैत से नफरत तुम लोग सिखा रहे हो। और जो शख्स अहले बैत को, मैं एक कोई हदीस पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरे अहले बैत, इनको पकड़े रहना। ये कुरान की तालीम के ख़िलाफ़ है। ये हदीस में आपके जो तिरमिज़ी हदीस में ही है, मुस्लिम में एक हदीस है कि मैं तुम्हारे दो चीज़ छोड़ जा रहा हूँ, कुरान और अपने अहले बैत। सकलैन कहा गया है, दो सकलैन छोड़ जा रहा हूँ, दो भारी चीज़ें। भाई नबी करीम से कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो ये बात कहेंगे। कुरान ने जगह जगह कहा है अतीउल्लाह अती रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उस रसूल की इताअत करो। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ख़िलाफ़ कहे के जाएंगे? इसलिए कहता हूँ कि इस तरह से मौजू हैं। नबी का नबी आप जो है कुरान कह रहा है, सही सिकता की हदीसों को मौजू कह रहे हैं। अभी मुनकर हदीस के ऊपर बात होनी नहीं। देखिए हदीस जो चीज़ कुरान से क्लैश है उसको ना मानना, ये इनका हदीस नहीं होता है। हदीस को ही ना मानना वो इनका हदीस होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ जो है इस्लाम की बेसिक से क्लैश कर रहा हो, इंसानियत से क्लैश कर रहा हो। इंसान इस्लाम सिखाता है कि सारे इंसान की जो है मतलब
मासूम उनको एक किसी भी इंसान को अपने कत्ल कर दिया तो आपने पूरे इंसान को कत्ल कर दिया। कोई हदीस पेश कर दे नहीं वो जो है जिहाद उसको मानना जायज़ है, तो भाई कैसे मान लेंगे उसको भाई हम। और जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद जो है कोशिश करने कहते हैं, न कि जो खाओ का जो हो रहा है ड्रामा हो रहा है। देखिए मैं कुरान में जगह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के कहने से, बीवियों ने कहा अच्छा वहाँ टाइम ज़्यादा देते हैं, तो कहा भाई ये इनको भटकाना है। सूरा तहरीम या कुछ है जगह, उसमें कहा कि जो है वो आप मुझसे बदबू आ रही है, तो नबी सल्लल्लाहु कहा कि मैं तो सिर्फ शहद पिया था, नहीं पीऊँगा मैं। तो कुरान ने कहा या यो नबी लिमा तो हर महल्ला, ए नबी उस चीज़ क्यों हराम करा देते जो उसको अल्लाह ने हलाल करा दिया है। एक जगह और कुरान ने कहा है कि अगर आप जो है अल्लाह नहीं ये करेंगे तो आपको शहरों को पकड़ लेंगे। तो कुरान नबी को इतना डांट रहा है और आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि नबी जो है कुरान के खिलाफ कह देगा कि तुम मेरे कुरान को मानो, मेरे अहले बैत को मानो। कैसे मुमकिन है कि ये पसमानदा लोग अपना नया इस्लाम बना रहे हैं? क्योंकि एक बार हमारे फ़ाकिर भाई ने बोला था कि हमें इस्लाम की नई व्याख्या की ज़रूरत है। तो नई व्याख्या का मतलब उनका ये था, मैं पर बात उनके आर्गूमेंट रख दूं कि अब तक की जो व्याख्या हुई है वो अशराफों ने व्याख्या की। ये बस लास्ट क्वेश्चन के बाद ख़त्म कर रहा हूँ। अब तक की जो व्याख्या हुई है वो अशराफों ने व्याख्या की है, इसीलिए उस पर अशराफ वाला पुट नज़र आता है। जैसे आपने अभी ये बताया अहले बैत वाली जो हदीस है, तो अब पसमानदा इसकी व्याख्या करेगा। जैसे आप इस किताब को ऐसे नहीं देखते होंगे, लेकिन हम इस किताब को ऐसे ही देखते हैं कि ये अब पसमानदा व्याख्या है इस्लाम की। तो आपका इस पर क्या टेक? बस ये इसको ख़त्म। मैं इसको इस्लामिक व्याख्या कहता हूँ। अब देखिए मैंने भाई मेरे नज़दीक सारे इंसान बराबर हैं, चाहे वो पसमानदा हों, अशराफ हों, जो भी हो, हम सबको इक्वल समझते हैं। अगर लोग अपने चश्मे से पढ़ सकते हैं तो अपने से पढ़ें वो। और बेसिकली क्या है कि जो आदमी सत्ता में होता है अपने लिहाज से उसको जो है इंटरप्रेट करता है। भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हैं जो मुसलमानों में जो चीज़ें आए हैं उसको भाई वो मुस्लिम दौर हुकूमत में लिखी गई है। आदमी जिस मेंटालिटी में होता है इसलिए आते बात करता है। वो प्यूरल सोसाइटी में आदमी रहा नहीं। आज जो सो कार्ड लोग इस्लामिक हुकूमत बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? और तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं लोग, मतलब जो दूसरे ग्रुप को मार रहे हैं। जैसा अली ने कहा था कि जो है जो खवारिज को कहा था जब तक खवारिज जो है ला इलाहा कहते रहेंगे, नमाज ज़कात देते रहेंगे, नमाज पढ़ते हैं, उनको जो है मैं उनका हक देता रहूँगा। और जबकि वो खवारिज जिस हज़रत अली को कत्ल शहीद कर दिया उनके लिए कह रहे हैं। आज देखिए जो सो कॉल जो कंट्रियाँ बन रही हैं या बनी हैं जल्दी फिलहाल, और तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं। दूसरे जो हज़ारों कम्युनिटी हैं वाटर जो भी दूसरे ग्रुप्स को नहीं पढ़ने दे रही है, बम ब्लास्ट कर दे रही है मस्जिदों में। ये कौन सा इस्लाम है भाई? तो आपका कहना है कि आपकी किताब दरअसल इस्लाम पेश कर रही है, और जैसे हम लोग ये कह रहे थे कि बाकी जो व्याख्या है वो अशराफ व्याख्या, आपकी किताब जो पसमानदा व्याख्या है, तो आप ये कह रहे हैं नहीं ये पसमानदा व्याख्या नहीं, ये इस्लामी व्याख्या। इसको इस्लामिक इंसानी व्याख्या और इस्लामी व्याख्या कहता हूँ। देखो यही इंसानियत है, इसलिए इस्लाम है। और जो वो लोग कहते हैं कि नहीं जो इस्लाम में ऊँच नीच है, वो बेसिकली वो शैतानी व्याख्या है। हम मसूद अफलाई साहब के साथ थे, और आपके जो भी सवाल है, जैसे मैं जो मसूद अफलाई साहब की जो किताब की जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ हिंदी में, संक्षिप्त व्याख्या कर रहा हूँ, आप अपने सवाल उस वहाँ पे डाल दें कमेंट में। हम आगे जब भी मसूद साहब से बात करेंगे तो आपके सवाल उनसे ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।